हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न, जहां आप सीखेंगे इंग्लिश थ्रू हिंदी। आई होप आप सभी ठीक है और अपने अपने घरों में सेफ है। आज के लेसन में हम सीखेंगे अवे से जुड़े 10 इंग्लिश फ्रेजेस जिनका आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और सामने वाले को इन फ्रेजेस से इम्प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। तो हमारा पहला फ्रेज है लुक अवे। अब देखिए, लुक का मतलब होता है देखना, लेकिन जब इसके साथ अवे जुड़ जाता है तो ये एक फ्रेज बन जाता है जिसका मतलब होता है लगातार देखना, मतलब घूरना। किसी चीज़ को लगातार देखना व घूरते ही रहना। जब कोई भी सेंटेंस में लगातार घूरना जैसे शब्द आए तब आप लुक अवे का यूज़ कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे वाई आर यू लुकिंग अवे हर। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वाई आर यू लुकिंग एट हर। तो याद रखना, लुक अवे लगातार देखना जिसमें आईएनजी आ रहा है क्योंकि यह कंटिन्यूस टेंस है। वाई आर यू लुकिंग अवे हर। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है वॉक अवे, उठकर चले जाना। वॉक अवे इसका मतलब है उठकर चले जाना। कोई चीज़ चल रही है जैसे पार्टी, मीटिंग, वहाँ से गुस्से में उठकर चले जाना, इसी को कहते हैं वॉक अवे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वॉकड अवे फ्रॉम द मीटिंग। इसका मतलब है कि वो मीटिंग से उठकर चला गया, मतलब कोई बात हो गई और वो मीटिंग छोड़ के चला गया। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है वॉकड, वॉक वॉकड। क्योंकि ये एक पास इंडेफिनिट टेंस है इसलिए यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। ही वॉक अवे फ्रॉम द मीटिंग। आई होप दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं अपना अगला सेंटेंस जो कि है पास अवे, मर जाना, मृत्यु हो जाना। पास अवे का मतलब होता है मर जाना या मृत्यु हो जाना, तब हम कहेंगे पास अवे। जब किसी की नेचुरल डेथ हो जाती है तब हम पास अवे फ्रेज का यूज़ करेंगे। कोई किसी को मार दे तब हम कहेंगे किल। कोई हादसे में मर जाए उसे कहेंगे डाई, और किसी की नेचुरल डेथ हो जाए उसे कहेंगे पास अवे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही पास अवे लास्ट ईयर। देखिए, ही पास अवे, यहाँ पर भी हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करी है पास्ट, क्योंकि ये पास इंडेफिनिट टेंस है जैसा कि मैंने बताया था। तो ही पास्ड अवे लास्ट ईयर। आई होप दैट्स क्लियर। नेक्स्ट है गिव अवे, दे देना, बांट देना। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आपने अक्सर देखा होगा इसका यूज़ कि वो यूट्यूबर गिव अवे कर रहा है, वो अपने चैनल पर मोबाइल गिव अवे कर रहा है, आपने ज़रूर देखा होगा। तो यह एक फ्रेज है, मतलब कुछ बांटना या डिस्ट्रीब्यूट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल गिव अवे द मोबाइल्स। अब देखिए, यहाँ पे मैंने विल का यूज़ किया है क्योंकि एक फ्यूचर टेंस है, तो ध्यान रखना, गिव अवे मतलब बांट देना। नेक्स्ट है रन अवे, भाग जाना। अब देखिए, रन का मतलब होता है भागना, लेकिन जब इसके साथ अवे जुड़ जाता है तो एक फ्रेज बन जाता है और इसका मतलब होता है भाग जाना, किसी काम से, किसी से छुप के या बचकर भाग जाना। रन अवे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कैंट फाइंड माई डॉग, मे बी ही रैन अवे। अब देखिए, मैंने यहाँ पर रन की सेकंड फॉर्म यूज़ की है, रैन, रन, रैन। आई होप दैट्स क्लियर। आई होप फ्रेंड यू आर गेटिंग ऑल द फ्रेजेस। चलिए अब देखते हैं अगला फ्रेज। तो चलिए देखते हैं अगला, राइट अवे। इसका हिंदी में मतलब होता है फौरन, मतलब तुरंत। तो ये भी एक फ्रेज है। राइट का मतलब होता है सही, इसके साथ अवे जुड़ने से ये एक फ्रेज बन जाता है, राइट अवे मतलब तुरंत। जैसे मुझे कहना है मैं फ़ौरन जाऊंगा, तो मैं कहूँगा इंग्लिश में आई विल गो राइट अवे। आई विल गो राइट अवे मतलब मैं फ़ौरन जाऊंगा। तो याद रखना, राइट अवे मतलब फ़ौरन। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट है गो अवे, निकल जाना या खिसक जाना। इसका मतलब होता है निकल जाना, मतलब चुपचाप निकल जाना, किसी को ना बताना और पतली गली से निकल जाना। गो अवे। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू शुड नॉट गो अवे फ्रॉम द गेम, मतलब तुम्हें गेम से नहीं खिसकना चाहिए। अब कहीं भी लिखा हो गो अवे तो मतलब समझ जाना इसका मतलब है खिसक जाना, मतलब कहीं से निकल जाना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, स्टे अवे, दूर रहना। तो इसका मतलब होता है दूर रहना, किसी चीज़ से, किसी इंसान से दूर रहना, टू मेंटेन डिस्टेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टे अवे फ्रॉम मी मतलब मुझसे दूर रहो, तो स्टे अवे फ्रॉम मी इसका मतलब होता है दूर रहना।
stay away from them, stay away from her, even stay away from everyone। जैसा कि आप जानते हैं कोरोना एक बार फिर फैल रहा है, तो stay away from everyone। I hope that's clear। अगला है टर्न अवे, वापस करना या लौटाना। देखिए टर्न का मतलब होता है घूमना, लेकिन इसके साथ जब अवे जुड़ जाता है तो फ्रेज़ बन जाता है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को लौटाना या वापस करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू शुड टर्न अवे द मनी। अब जब भी कभी वाक्य में लौटाना शब्द आए तो आप टर्न अवे फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं। यू शुड टर्न अवे द मनी। आई होप इट्स क्लियर। तो हमारा लास्ट सेंटेंस है गेट अवे, मतलब बचकर निकल जाना, टू स्कीप समवन। तो ये भी एक फ्रेज़ है गेट अवे, जिसमें अवे जुड़ने से इसका मतलब बदल जाता है, मतलब किसी चीज़ से निकल जाना, बचकर निकल जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, द रॉबर इज़ गेटिंग अवे। आई होप इट्स क्लियर। तो आज का लेसन हमारा ख़त्म होता है। आई होप आपने अवे से जुड़े 10 नए फ्रेज़ सीखे। ऐसे ही कुछ और भी फ्रेज़ होते हैं, लेकिन आज के लेसन में आपके लिए सिर्फ ऐसे 10 फ्रेज़ थे। मैं मिलूँगा आपको जल्दी एक और इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।